ये हम दामन नचोड़ दें तो फरिश्ते वुजू करें। पर मैं वो मुस्कुरा रहा था कि मेरे बंदे मेरे रसूल की रिजा के लिए क्या कर रहे हैं। और साहब देखो, नबी पाक के लिए नहीं, खानदान के लिए नहीं, खानदान नबुव्वत के लिए नहीं, हुजूर के ना समझे यार, इस पहलू को समझे। नबी पाक के बरेली के इमाम बोल पड़े, फरमाने लगे तुझसे दर से सग से है मुझको निस्बत, तुझसे दर से साग कुत्ते को कहते हैं फारसी में। फरमाते महबूब तेरा दरवाजा और दरवाजे पे कुत्ता और कुत्ते के पास मैं बैठा हूं। चलो कुत्ते के पास तो बैठा हूं ना, मेरी गर्दन में भी कोई तो पटका आया ही है ना। तुझसे दर से साग और साग से है मुझको निस्बत, चलो मेरी गर्दन में भी है दूर का पटका तेरा। कुरान मजीद बोल उठा, रब करीम ने फरमाया हबीब ये तेरे गुलाम वो हैं कि वयुक्सिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। फरमाया इनका हाल ये है कि जिस चीज की शदीद हाजत होती है वो भी अपने भाइयों पे कुर्बान कर देते हैं, वो दे देते हैं तेरे नाम पे। जब मक्के वाले मदीने आए, अंसारे मदीना, तो मेरे मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया ना तुम्हारी नस्लें एक हैं न कबीले एक हैं, लेकिन तुम्हारा नबी एक है, तुम्हारा रसूल एक, खुदा एक, किताब एक, तुम्हारा मेरी वजह से रिश्ता है। चलो अपने भाइयों के साथ एसार करो, चलो एसार करो। अगर किसी के 2 मकान थे तो उसने एक उसको दे दिया जो मक्के से आया था, 2 बाग थे तो एक दे दिया, किसी के पास एक था तो आधा बांट के दे दिया, हर चीज तकसीम कर दी। हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, अल्लाह लोगों के दरमियान दिन बदल देता है। हालात बदल गए, बड़ा माले गनीमत आया, बनु नुज़ैर का इलाका फतह हुआ तो मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अंसारे मदीना को इकट्ठा किया। फरमाया भाई माल अब बड़ा आ गया है। 2 बातें, यहां तो इस तरह करते हैं कि मैं इनको कहता हूं जो मक्के से आए थे कि जितनी तुम्हारी जायदादें बाग इन्होंने लिए हैं वापस कर देते हैं तुम्हें, और जो माल आया है वो भी तुम में से आधा आधा दोनों के दरमियान बांट देते हैं, या जैसे तुम्हारा दिल चाहे तुम्हारे माल भी वापस करते हैं और जो वहां से माल आया वो तुम्हारे बीच बांट देते हैं, या अगर तुम कहो तो ये माल इनको दे देते हैं मुहाजिरीन को, तुम्हें तुम्हारे माल वापस मिल जाते हैं। हुजूर ने पूछा अंसारे मदीना से, हजरत साद बिन मुआज, साद बिन उबादा तड़प के खड़े हुए, अर्ज की महबूबा मैं तो अबू बकर को जानता ही नहीं था। हुजूर मुझे क्या पता उमर कौन है, मैं क्या जानूं उस्मान गनी मौला अली की अजमतों को। महबूबा मैंने तो तुझे इनकी तरफ मुस्कुरा के देखते हुए देखा है, तेरा जलवा देखा है, तुझसे दर से साग से है मुझको निस्बत। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे मशवरा ना करें, आप इस तरह करें जो जायदादें हमने इन्हें दी हैं वो भी इनके पास रहने दें और जो माल आया है वो भी इनमें तकसीम कर दें, इसलिए कि हमें तो बस इतना पता है कि ये आपके गुलाम है, आपके नौकर हैं, हमें इससे ज्यादा किसी चीज के कोई गरज, बस आपके गुलाम है, बात खत्म हो गई। हुजूर खामोश हो गए। सहाबा कहते हैं देर के बाद हमने कहा फैसला होना चाहिए। फैसला पता क्या हुआ? हुजूर ने हाथ उठाए, कहा अल्लाह मेरे मदीने वालों पे रहम फरमा, ऐ अल्लाह मेरे अंसार पे रहम फरमा, अल्लाह इनके जज्बे कबूल फरमा। भाई इसार वाली जिंदगी वो क्या बात हुई कि मैंने बड़ी कुर्बानी दी है, तू, और जब तक तू कुर्बानी नहीं देता तू कदर वाला नहीं होता। जो चीज कुर्बानी से हासिल होती है उसकी कदर होती है, जो चीज मुफ्त में आ जाती है उसकी कोई कदर नहीं होती, कोई कदर नहीं। मैं अक्सर सोचता हूं कि हजरत ख्वाजा अजमेरी के खलीफे अजमेर में भी तो होने चाहिए थे ना, लेकिन उनके खलीफे अजमेर में नहीं हुए, दिल्ली में हुए। तो मैं सोचता हूं दिल्ली वालों के खलीफे दिल्ली में होने चाहिए, लेकिन दिल्ली में नहीं हुए, पाकपतन में हुए। तो पाकपतन वालों के यहां हो जाते, वो इसलिए कि कुर्बानी जो देता है ना, जो दूर से चल के आता है वो कुर्बानी करता है, कुर्बानी देता है, उसको कदर ज्यादा होती है। हमने किसी शय के लिए कभी कुर्बानी नहीं दी, ना दीन के लिए, ना कुरान के लिए, ना मस्जिद के लिए, न शेख के लिए, न तरीकत के लिए, कुर्बानी तो है ही नहीं। तो जो शय मुफ्त मिलती है उसका ना मजा आता है ना कदर होती है। जो चीज कुर्बानी करके लेते हो ना, कुर्बानी करके, उसकी कदर होती है। किसी लिए कहा था किसी दरवेश ने, उसने कहा था कदर नबीदा एक की जानन दुनियादार कमीने, कदर नबीदा जान